हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिलती रहेगी। तो हमें पूरे वर्ल्ड में अभी जो ट्रेड वॉर देखने को मिल रहा है चाइना वर्सेस अभी यूएस है। तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है अभी अभी जो ट्रम्प का जो स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ये जो फेल होते हैं हमें फेल होते हुए दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखोगे तो अभी क्या है, चाइना यूएस ने सब पे टैरिफ लगा रहा था, तो चाइना ने क्या किया, रिटेलिएशन में 125% का टैरिफ जो है उनके कुछ गुड्स में जो है लगाया है। ठीक है, तो उससे अभी क्या है, पूरा वॉल स्ट्रीट पैनिक में है, सप्लाई चेन जो है डिस्टर्ब हो चुका है और एनर्जी मार्केट में वॉलेटिलिटी आ चुकी है। अब मैं आपको चार्ट में देखा, ये डाउ जोन्स का चार्ट है। तो पिछले डाउ जोन्स देखोगे, पिछले पिछले हफ्ते डाउ जोन्स आपको यहाँ पे 4% फॉल करते हुए देखने को मिल रहा है। और देखोगे तो डाउ जोन्स में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में फॉल आते हुए देखने को मिल रहा है। जो स्मॉल कप है वो तो 8-10% जो है गिर चुकी है। अब उसके पीछे का रीज़न जो है वही है कि चाइना से जो चीज़ें आ रही थी वो ड्यू टू टैरिफ जो है चीज़ें अभी सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब हो चुके हैं। चाइना जो है सप्लाई नहीं कर रहा अपने एसेंशियल जो मिलनर्स है, जो जो बड़ी बड़ी यूएस के बड़ी बड़ी कंपनियों को लगता था। ठीक है, तो ये जैसे एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया। अब देखोगे तो टेस्ला ने अपना शिपमेंट भी रोक दिया टेम्प्रेरी, क्योंकि उसको जो है चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही है। अब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा होने से क्या हो जाएगा, चीज़ों का दाम जो है बढ़ जाएगा। अब चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो वहाँ का पब्लिक के ऊपर दिक्कत होगा। और वहाँ के पब्लिक ने भी क्या किया है, अभी वहाँ की पब्लिक ने भी अमेरिकन कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाया है। और बात ये होगी कि अभी वहाँ पे कोर्ट ने भी कहा है डोनाल्ड ट्रम्प को कि आप जो है अपना पावर को ओवर ब्रीच कर रहे हो। ओवर तो आप अपना पावर का मिसयूज़ कर रहे हो। आपका जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप ट्रेड वॉर कर रहे हो, सारी कंट्री के साथ ट्रेड वॉर कर रहे हो, तो ये हम जो है नहीं होने देंगे करके, और ये सारे इनलीगल है, आप अपने पावर को ओवर रीच कर रहे हो। तो ये कोर्ट ने कहा है डोनाल्ड ट्रम्प को, और वही सुनवाई वहाँ पे चल रही। तो हमें आने वाले टाइम में ये टैरिफ वगैरह सब हटने को भी जो है दिख सकता है। तो आप देखोगे तो डॉलर का अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना और ब्रिक्स जो है वो डॉलर का जो है बायकॉट कर रहा है, उसको बाईपास करने की स्ट्रेटजी जो है चाइना बना रहा है। अब देखो, चाइना ने यूएस डॉलर को साइड करने के लिए अपना जो है डिजिटल युआन लॉन्च किया है, और उसी पे क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, 2.9 बिलियन का ऑयल डील जो है डिजिटल युआन पे किया गया है। तो आप देख सकते हो चाइना जो है चीज़ें अपने युआन पे खरीद रहा है ग्लोबली। तो डॉलर को बाईपास करने के ये जो है 100% जो है इसने टेक्निक ढूंढ ली है। और सारी कंट्री ब्रिक्स की सारी कंट्री जो है वो डॉलर का डोमिनेंस अब नहीं सहेगी, क्योंकि अमेरिका डॉलर का मिसयूज़ करता था, ये सबको पता है। वो मिसयूज़ के कारण जो है अभी कोई डॉलर यूज़ नहीं कर रहा। जितनी भी कंट्री है वो क्या करे, शिफ्ट हो रही है अपने डिजिटल करेंसी की तरफ, नहीं तो फिर एक गोल्ड बैक सिस्टम की तरफ। और ब्रिक्स बहुत जल्दी जो है करेंसी लॉन्च करने वाला है, एक सिस्टम लॉन्च करने वाला है जो कि गोल्ड बैक्ड होगा, और जो है वो अच्छे से ट्रेड में यूज़ होगा डॉलर के कंपैरिजन में। ये है। अब दूसरा देखो कि बड़ी बड़ी कंपनियों को, अमेरिका का बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस हुआ, क्योंकि टैरिफ लगने तक प्राइस महंगे, इंपोर्ट महंगा हो गया। कोई भी वो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे, उस इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी 100-150% की, तो डबल हो गया, प्राइस डबल हो गया। इसकी वजह से क्या है, अभी मैन्युफैक्चरिंग पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे भी क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। और उनका जो चीज़ें के दाम जब बढ़ गया हो, चीज़ों के दाम बढ़ने से लोगों के डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, लोगों के, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग खरीदने जाएंगे, तो उनकी सैलरी तो नहीं बढ़ी, चीज़ों के दाम बढ़ के उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। तो इसकी वजह से क्या है कि वहाँ के फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के जो है नॉर्मल जो है आम पब्लिक जो है सफ़र कर रही है। और सबसे ज़्यादा सफ़र जो है आम पब्लिक ही कर रही है, तो वहाँ की आम पब्लिक भी सफ़र कर रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ डेटा, ये है डॉलर, ये है डॉलर। डॉलर देखोगे तो डॉलर क्या है, कंटिन्यूसली जो है अभी गिरता हुआ हमें डाउन साइड जो है देखने को मिल रहा है, कि ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फॉल आ रहा है। अब अगर युआन का चार्ट देखो, ये यूएसडी युआन है, तो देखोगे कंटिन्यूसली ये चार्ट का मतलब क्या, यूएसडी युआन मतलब अगर ये नीचे जा रहा है मतलब युआन स्ट्रांग हो रहा है। तो युआन जो है चाइना का करेंसी है, वो जो है स्ट्रांग हो रहा है, युआन जो स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन इंडिया का दिक्कत है, क्योंकि इंडिया जो है वीक हो रहा है। इंडियन करेंसी देखोगे आप, तो इंडियन करेंसी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई मतलब ये पीक पे अभी अभी देखोगे 87.2 रुपया आपको रुपी जो है देखने को मिल रहा है। तो इंडियन करेंसी वीक हो रहा है, लेकिन चाइना का करेंसी जो है स्ट्रांग हो रहा है, और यूएस का जो डॉलर है वो डॉलर गिर रहा है। तो अभी आपको क्लियरली जो शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि यूएस का हालत ख़राब है। अब हालत ख़राब के पीछे यूएस ये सब क्यों कर रहा है, यूएस ये सब करने के पीछे जो है देखोगे तो उनकी इकोनॉमी का डेट, अब उनकी इकोनॉमी का डेट जो है $37 ट्रिलियन का, $37 ट्रिलियन को उनका जो इंटरेस्ट पेइंग है 1 ट्रिलियन का है। और उनका जो डेफिसिट है, बजट का डेफिसिट, उनका जो एनुअल डेफिसिट है वो $2 ट्रिलियन का, मतलब हर साल उनको 2 ट्रिलियन जो है कर्जा लेना पड़ रहा है अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि उनको
अगर वो अभी वो उनको जो डेट का इंटरेस्ट पेइंग है उनमें इतनी दिक्कत आ रही है कि अमेरिका जो है अगर अभी रेट कट करता है, अपने एक्सपेंडिचर को कम करता है या फिर टैक्स को इंक्रीज करता है, तो फिर क्या है, ये पॉसिबल है नहीं कि ये करके दे सके। तो इसलिए वो टैरिफ लगा के दूसरी कंपनी का प्रॉफिट खा रहा है, उस प्रॉफिट से जो है वो अपना डेट को पे करने का ट्राई कर रहा है। और अभी एक ऐसा अमेरिका में एक ऐसा टाइम लेके आना चाहता है जहाँ पे चीज़ें के दाम जो है बढ़ जाए, ताकि ताकि दाम बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, महंगाई जब बढ़ जाएगी तो फेड क्या करेगा, रेट कट करेगा। जब जब फेड रेट कट करेगा तो रेट कट करने से क्या करेंगे, ये मनी भी प्रिंट करेंगे और सस्ते रेट पे क्या करेंगे, ये लोन भी उठाएंगे। अब लोन उठाने के बाद जाके क्या करेंगे, लोन उठाने के बाद जाके ये अपना जो डेट को रीपे करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये अमेरिका ने लगाया है। और अभी जापान को भी अमेरिका कह रहा है कि भाई तुमको हमारा बॉन्ड खरीदना होगा, क्योंकि अमेरिका का बॉन्ड जो है कोई खरीद नहीं है। अमेरिका का बॉन्ड जो है सेल ऑफ करा, चाइना देखोगे तो बॉन्ड का डेटा देखा हो तो चाइना ने $700 बिलियन जो है बॉन्ड बेचा है। इंडिया भी बेच रहा है। तो जितने भी ब्रिक्स की कंट्री है सारे जो है आपको अमेरिका का बॉन्ड जो है बेचते हुए दिख रही है, और जो है अमेरिका का जो है पावर आपको वीक होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका भी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो इस हरकतों से जो है उनका बैकलैशेस क्या हुआ कि अमेरिकन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप जो ये टैरिफ लगा रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप जो ये कर रहे हो, आपका अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी का नाम पे जो ये ट्रेड वॉर कर रहे हो, ये ट्रेड वॉर से अमेरिकन लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा है। और वहाँ के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा कि अमेरिका की इकोनॉमी ख़त्म हो सकती है इस अगर ट्रेड वॉर चलता रहा तो। क्योंकि अमेरिका जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट करने से उसके बाद जाके वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करता है फिर बेचता है। वहाँ पे पैसा ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो वहाँ का जो मार्केट है, मार्केट बढ़िया है लेकिन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना से। अब चाइना से माल जाता है, इंडिया से माल जाता है। हम फार्मा बेचते हैं, ऑटो के पार्ट्स बेचते हैं, टेक्सटाइल की चीज़ें हम बेचते हैं चाइना अमेरिका को। तो वहाँ से क्या है, वहाँ से भी हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और चाइना से भी हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिला कि इस वीडियो में हमें जो क्लियरली देखने को मिला जो ट्रेड वॉर का इम्पैक्ट है वो अमेरिका के साइड ही जा रहा है। ज़्यादा दिक्कत अमेरिका को ही होने वाला है इससे। और इंडिया को क्या है, इंडिया को दिक्कत होगा। देखो जब वॉर होता है, जब ये फाइनेंशियल वॉर में प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा इंडिया को भी, और कर ही रहा है। क्योंकि इंडियन डॉलर देखोगे आप FIDI का डेटा में दिखाओ कि इंडिया से कितना पैसा निकला है। तो इंडिया से करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है FIDI ने सेल करके जो है यहाँ से वो गए हैं। आप यहाँ पर डेटा देखोगे, ये आपको मैं जुलाई का डेटा दिखाऊँ, ये जुलाई का डेटा देखोगे तो ये आपको कैश में देखोगे 47,000 करोड़ का कैश में सेलिंग है। FNO में सेलिंग देखोगे तो 27,000 करोड़ रुपए का है इंडेक्स में। स्टॉक में देखोगे तो 15,900 करोड़ का, 16,000 करोड़ का। तो लगभग आप चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आपका 80,000 करोड़ से ज़्यादा का सेलिंग होता है एक महीने में। तो इतना जो है FI जो है पैसा निकाल रहा है। क्यों निकाल रही है? बिकॉज ऑफ ट्रेड अनसर्टिनिटी की वजह से। अब ट्रेड अनसर्टिनिटी क्यों हो रही है? क्योंकि ये ट्रेड वॉर की वजह से क्या है, सारे कंट्री पर टैरिफ लगेगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी सबको। क्योंकि तुरंत प्राइस के दाम तुरंत चीज़ों का दाम एक दिन में बढ़ जाएगा 100-150%। तो इंपोर्ट जो है इम्पैक्ट होगा और एक्सपोर्ट भी ये होगा, इम्पैक्ट होगा। और जो है अभी ये सब जो है बंद हो, अभी देखोगे तो ना के कंपैरिजन जो है एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी कम हो रहा है एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट भी जो कम हो रहा है। और आपको देखने को मिलेगा हमारे जो देखोगे आप, हमारे फार्मा सेक्टर जो सप्लाई करता है वहाँ पे, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, उनमें आपको देखोगे ये जो फार्मा देखोगे 3.5% जो है फार्मा सेक्टर में हमें एक दिन में गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद आप देखोगे कि ऑटो सेक्टर में देखने को गिरावट देखने को मिलेगा। IT में देखोगे तो IT जो है फॉल कर रहा है। तो मेजर पॉइंट से FI डालता है IT में, तो IT से वो पैसा निकाल रहा है। और फार्मा जो है, फार्मा अभी बढ़िया कर रही थी बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रही थी वो दवा, और वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन का डिमांड बहुत ज़्यादा। तो अभी वहाँ पे भी जो है टैरिफ लग गया 25-30% का, तो उनका भी प्रॉफिट जो है डाउन दिखेगा। तो इसलिए हम लोग 3-4% का इंडेक्स में फॉल है, मतलब स्टॉक जो है 5-7% करके गिरे हैं। तो हमारे मार्केट में अभी दिक्कत हो रखी है, और US के मार्केट में भी दिक्कत हो रखी है, और पूरे वर्ल्ड की मार्केट में भी प्रॉब्लम हो रखी है। लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान US की तरफ ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि US जो है एक बहुत भारी डेट में पड़ चुका है। अब वो डेट से निकलना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक सपना ही उनका रह जाएगा। अब जो है पावर हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है। हमें
यूरोप से पावर एशिया की साइड में आते हुए दिख रहा है। अभी जो है नेक्स्ट सुपर पावर बनेगी चाइना, रशिया, नहीं तो इंडिया। ये 3 कंट्री है, जो इन 3 कंट्रियों से ही यूएस को डर है, और ये 3 कंट्री है अपकमिंग सुपर पावर है। अगर गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।